नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को आए 8 नए कोरोना पॉजिटिव, 8 में से 2 पॉजिटिव दूसरे जिले के होने की वजह से किए गए ट्रांसफर। गांव बड़ेसरा में आपसी रंजिश के चलते 5वीं हत्या, घर के बाहर दागी गोलियां। अज्ञात चोरों ने उड़ाई 2 गाड़ियां, पुलिस जुटी जांच में। वार्ड नंबर 21 के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर बजाय खाली बर्तन, जताया प्रशासन के खिलाफ रोष। भारतीय किसान यूनियन ने की प्रेस वार्ता, सरकार द्वारा बने अध्यादेशों का किया विरोध। सरकारी विभागों के चक्कर काटकर बुजुर्ग दंपत्ति हुए परेशान, जान माल की मांगी सुरक्षा। – 2012 में हुई हत्या का हुआ खुलासा, आरोपी हुआ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या में जहां 8 लोगों की बढ़ोतरी हुई, वहीं 13 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। इस तरह से जिले में कुल 685 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 534 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। अब जिले में 147 एक्टिव केसेस हैं। वहीं बुधवार को 350 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। जिले के गांव बड़ेसरा में पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि यहां पहले भी आपसी रंजिश के तहत मर्डर करने का सिलसिला चलता रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूबे सिंह नामक व्यक्ति घर के बाहर बैठा हुआ था कि 4 युवकों ने वहां पहुंचकर उन्हें गोलियों से भून डाला। जिले के गांव बड़ेसरा में आज सुबह 7:30 बजे चुनावी रंजिश के चलते सूबे सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्यारे उन्हीं के गांव के बताए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव से शुरू हुई रंजिश के तहत ये गांव बड़ेसरा में लगातार 5वां मर्डर है। सबसे पहला मर्डर बबलू सरपंच के परिवार की तरफ से 2017 में किया गया था। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज सुबह 7 बजे जब सूबे सिंह अपने घर के बाहर बैठा था, तब सफेद गाड़ी में सवार होकर आए 4 युवकों ने उतरते ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे सूबे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूबे सिंह के शरीर में 3 गोलियां लगी। इस मामले में पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया और हत्यारे जिस दिशा में गए उसकी जांच में जुट गई। गांव बड़ेसरा में हुए 5वें मर्डर के इतिहास के बारे में अगर जाने तो पिछले सरपंच के चुनाव में बबलू सरपंच के परिवार और सूबे सिंह के परिवार के बीच चुनावी रंजिश हुई थी। गांव के सरपंच चुने गए बबलू के खिलाफ मृतक सूबे सिंह के परिवार द्वारा बार-बार RTI लगाई जा रही थी। इस मामले में बबलू सरपंच द्वारा सूबे सिंह के परिवार के 4 लोगों की पहले भी हत्या की जा चुकी है। इसी कड़ी में सूबे सिंह की हत्या इस रंजिश की 5वीं हत्या है। गौरतलब है कि पुलिस ने सूबे सिंह के परिवार को पुलिस सुरक्षा और परिवार के सदस्यों को 5 से 7 हथियारों के लाइसेंस भी दे रखे थे। इसके बाद भी ये हत्या हो गई, जबकि प्रतिद्वंदी परिवार के 22 सदस्य जेल में भी हैं। ये सुबह सूचना आई थी। ये सूबे सिंह हैं, बड़ेसरा गांव से, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, करीब 80-85 साल के। इनकी पहले रंजिश है, सरपंच है, बबलू सरपंच है इनके गाँव का। पहले भी इनके मर्डर हुए हैं। तो आज ये घटना कितने बजे कैसे हुई है? ये सुबह करीब 7-7 बजे का। कैसे हादसे को निर्णय दिया? सूचना आई थी कि 4 लड़के आए, सफ़ेद गाड़ी में आए थे। गाड़ी का पता नहीं कौन सी थी, सफ़ेद गाड़ी। तो 2 बुजुर्ग बैठे थे बाहर, उनमें से 4 लड़के उतरे और ये अपने बैठक के बाहर बैठे थे। उतरी, उसको गोली मारी ले नजदीक से। कितने गोली मारी लग? गोलियाँ 3 तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, बाकी पोस्टमार्टम। तो मौके पर मौत हो गई थी सर? हाँ।
तो सर उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? अब पोस्टमार्टम करवाएंगे। कार्रवाई तो आगे जो अपनी टीमें लगाई हैं, जिस साइड में वो गए हैं अपराधी, जिस साइड भागने बयान हुए उस साइड में वो भेजे हैं। बुधवार सुबह घर से बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और गाड़ियां ले उड़े। पहला मामला स्थानीय भगत सिंह चौक का है, जहां से स्कॉर्पियो गाड़ी को घर के बाहर से ही चोर लेकर चंपत हो गए। दूसरा मामला सेक्टर 23 का है। दोनों ही घटनाओं की सूचना पुलिस को दिए जाने पर पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। जैसे ही प्रशासन ने छूट दी लॉकडाउन में, वही चोरों के हौसले बुलंद हो गए और इसी का परिचय देते हुए स्थानीय भगत सिंह चौक के निकट चोर बुधवार सुबह घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को ले उड़े। गाड़ी मालिक आशीष ने बताया कि 2 दिन से उसकी गाड़ी में कुछ खराबी आने के कारण गाड़ी उसके दोस्त योगेश के घर खड़ी थी और उन्हें सीसीटीवी की फुटेज से पता चला कि चोर सुबह घर के सामने से गाड़ी चुरा कर ले गए हैं। इतना ही नहीं, चोरों ने एक और गाड़ी पर भी नजर डाली और उसे भी ले उड़े। दूसरी गाड़ी श्रावण गागड़वास की है, जो कि सेक्टर 23 का निवासी है। उसकी भी गाड़ी चोर ले गए। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। और मेरा एक यहाँ दोस्त रहता है योगेश, भगत सिंह चौक पर, उसके घर के सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी। उसमें थोड़ी टेक्निकल इशू था, इस वजह से गाड़ी यहीं खड़ी थी। और मेरी गाड़ी रात को सुबह 4 बजे एक इनोवा आई है। इनोवा में से बंदे उतरे हैं, नीचे गाड़ी के नीचे जाके मेरा उन्होंने छेड़ की गाड़ी, वो मतलब लोग लाग उसका खोल गई। पूरा 10 मिनट लगा। 10 मिनट का प्रोसीजर था उनका। 10 मिनट का प्रोसीजर में वो गाड़ी ने लेगी उठी है। भगत आड़ है, सेक्टर 23 मत है, जो श्रवण गागड़वास का लड़का है, उसकी भी स्कॉर्पियो S11 थी और मेरी भी। दोनों एक ही टाइम उठा के लेके गए हैं, दोनों के दोनों। योगेश है, मैं यहाँ पे इंदिरा कॉलोनी मकान नंबर 3 में रहता हूँ। मेरे दोस्त की गाड़ी थी स्कॉर्पियो HR16T 4705। वो मेरे घर के सामने खड़ी थी और रात को अच्छी तरह से मैं 10 या 10:30 बजे घर आया था। उस टाइम पे गाड़ी मेरे घर के सामने ही खड़ी थी। जब मैंने सुबह अपने 8:30 या 9 बजे के आसपास में उठा, उस टाइम मैंने गाड़ी को देखा, गाड़ी मौके पे नहीं मिली। स्थानीय जागृति कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी एकत्रित हुए और विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि अनेकों बार वो विभाग को इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या लंबे समय से ज्यों की त्यों बनी हुई है। भयंकर गर्मी के इस मौसम में पानी की समस्या के समाधान की गुहार उन्होंने प्रशासन से भी लगाई है। एक तरफ तो गर्मी ने अपने प्रचंड तेवर दिखाए हुए हैं, ऊपर से पीने के पानी की कमी से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। जन स्वास्थ्य विभाग बहरा हो चुका है, ये कहना था वार्ड नंबर 21 के क्षेत्रवासियों का, जहां के लोग इस गर्मी में पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के प्रति गुस्सा जताते हुए बताया कि जागृति कॉलोनी में पिछले 2-3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है और वे कई बार लिखित में इसकी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पीने के पानी की समस्या से क्षेत्रवासी एक तो परेशान हो चुके हैं और उन्होंने आज खाली बर्तन, बाल्टी और मटके बजाकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जगाने का काम किया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि अगर उन्हें समय रहते पानी नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें रोड पर आना पड़ेगा। ये समस्या काफ़ी दिनों से सर, हमने पहले भी कंप्लेन की थी, पहले भी आपको बुलाया था, पहले भी मीडिया के जरिए हमने ये बात कही थी, लेकिन आज तक वही दिक्कत है। आज तक उसका कोई सलूशन नहीं हुआ है। हमारे गली में, हमारी कॉलोनी में किसी के घर पे भी पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है। कॉलोनी का नाम है जागृति कॉलोनी, वार्ड नंबर 21। जी हमारी कॉलोनी में पानी कौन आ रही हो जी, मन 13 साल हो गया, 12-13 साल हो गया। या कॉलोनी ऐसे की ऐसे बोट में तो हाथ फिर हुआ है और गरीब आदमी की कोई पूछ कौन करे। अरे मैं तो सही हमारा टंकर ला रहा हूँ, कहाँ तक रहा टंकर। हाँ, जागृति कॉलोनी में जी मैं पानी कौन आ रही है, क्योंकि तो पानी वहीं रोक लेते। कॉलोनी में सप्लाई नहीं है और हमें पानी के लिए दूसरी गली में जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। छोटे छोटे बच्चे बाल्टी ले लेके जाते हैं दूर दूर भरने पानी के लिए, और इस गली में यहाँ तक की सप्लाई आई हुई है और अंदर सप्लाई नहीं आई। पानी बिल्कुल आता ही नहीं है इस गली में, और बाकी गली में थोड़ा बहुत आता है, सिर्फ इस गली में बिल्कुल ही पानी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की। पाइप जो पाइपलाइन बिछी हुई है, पाइपलाइन है, उसका लेवल दूसरे पाइपलाइन से बहुत ऊंचा है। इस वजह से हमारा कम से कम 1 साल के पानी सप्लाई नहीं आता है। जिसका लेवल नीचे है वहाँ पानी बहुत आता है, जिसका लेवल ऊपर है पानी नहीं आता। इस वजह से हमारे बहुत परेशानी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने सरकार द्वारा फसलों की खरीदारी के बारे में जारी अध्यादेश का विरोध जताया है। भिवानी में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा
कि यह अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है और अब केवल धन्ना सेठ ही फसल का स्टॉक रखकर उसे मनमाने दामों पर बेच पाएंगे। भारतीय किसान यूनियन केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ 22 जुलाई को पंजाब हरियाणा में हर तहसील और जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। ये बात भिवानी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कही। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने मंडी से बाहर पशुओं की खरीद करने का अध्यादेश बनाया है। इसके बनने से अब मंडियों के बाहर बगैर किसी टैक्स भुगतान के फसल खरीदी जा सकेगी। इस प्रकार से सरकार ने किसानों को बाजार के हवाले कर दिया है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों को मान लिया है। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तु विनिमय अधिनियम के लागू होने से अब धन्ना सेठ जरूरी वस्तुओं का स्टॉक रखेंगे और कालाबाजारी बढ़ेगी। तीसरे अध्यादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आदेश पारित किया है जो कि किसानों के हित में नहीं है। देखिए, सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं। उनमें से एक है कि अब व्यापारी मंडी से बाहर भी फसल खरीद सकता है। पहले मंडी के अंदर ही खरीद सकता था, सर छोटूराम ने एक कानून बनाया था। अब मंडी के अंदर से खरीदेगा तो 6.5% का टैक्स होगा और मंडी से बाहर के खरीदेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं होगा। इस तरीके से मंडियां तोड़ रहे हैं और सारी मार्केट कमेटियां भंग कर दी हैं और जो इनका डेवलपमेंट का जो बोर्ड था वो जो महकमा था वो भी तोड़ दिया गया है। तो अब जो है मंडियां समाप्त कर रहे हैं और पूरे किसान वर्ग को बाजार के हवाले कर रहे हैं। WTO की शर्तों इन्होंने पूरी तरह से मान ली हैं। पूरे वर्ल्ड का एक रेट होगा और जो ये 1 नेशन 1 मार्केट की बात करते हैं उसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा इन्होंने बिहार के अंदर जो अब ये कानून तोड़ा मंडी से बाहर खरीदने का, तो 2006 में उन्होंने बिहार वालों ने पास किया था और आज बिहार में देखिए, बिहार में 1200 रुपये धान का रेट है। 1 नेशन 1 मार्केट के हिसाब से हरियाणा का रेट भी 1200 ही होगा अगर बिहार का 1200 होगा और अगर यहाँ 1200 होगा तो यहाँ का किसान तबाह होगा। सभी फसलों का ऐसे है। आपके सामने मक्का है 1100 रुपये बिका है, अमेरिका से मक्का है वो भी 1100 है, अगर इंडिया से खरीदना तो वो भी 1100 है। और दूसरा इन्होंने कर दिया है कि जो जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत एक स्टॉक सीमा लगाई थी खाद्य पदार्थों पे, वो स्टॉक सीमा हटा दी है। अब एक ही आदमी कितना ही भी भंडारण कर सकता है जिसमें आलू, प्याज, दालें, खाद्य तेल और अनाज शामिल हैं। अगर पूरे देश का अनाज अंबानी खरीद के रख लेता है, अडानी खरीद के रख लेता है और फिर उसको ऐसे ब्लैक करता है जैसे दाल ब्लैक की। महाराष्ट्र सरकार ने 4 साल पहले दाल पे स्टॉक सीमा हटाई थी और रिजल्ट देश के सामने आया था कि 50 रुपये किलो वाली दाल 200 रुपये किलो में बिकी थी। प्याज का आप हाल जानते हैं। स्थानीय आदर्श नगर में बने एक मकान पर एक विशाल पेड़ के टहनी के गिर जाने से परेशान दंपत्ति ने अपने जान माल की सुरक्षा की मांग की है। उनके मकान के सामने 3 पेड़ खड़े हैं जिनकी शिकायत वन विभाग और नगर परिषद में अनेकों बार की जा चुकी है। वहीं उन्होंने पेड़ हटाने की गुहार लगाते हुए समस्या के समाधान की मांग भी की। ये मामला है स्थानीय आदर्श नगर के मकान नंबर 73 का, जहां बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। उनके मकान के रोड पर 3 पेड़ खड़े हुए हैं जो कि उनके लिए परेशानी का कारण बने हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल जब बुजुर्ग महिला अपने घर में काम कर रही थी, अचानक पेड़ की एक विशाल टहनी टूटकर उनके घर की तरफ गिर गई। इस दौरान महिला बाल बाल बच गई। जब इस बारे में महिला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पेड़ के बारे में वे वन विभाग और नगर परिषद को कई बार लिखित में शिकायत दे चुके हैं और इतना ही नहीं, सीएम वंडो पर भी अपनी शिकायत लगा चुके हैं। इन पेड़ों की जड़ों से उनके मकान में भी दरारें आई हुई हैं, लेकिन वन विभाग का कहना है कि ये एरिया उनके इलाके में नहीं जबकि नगर परिषद के इलाके में आता है और नगर परिषद इस बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उन्होंने जिला प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। मैं आदर्श नगर 73 नंबर की निवासी हूँ और मेरी दीवार के पीछे आम रास्ता है जहाँ पर 2-3 पेड़ उगे हुए हैं। ये पेड़ों के कारण मेरे सारे मकान के अंदर दीवारों के अंदर दरारें पड़ गई हैं और इतनी गंदगी पड़ती है और उनमें से कीड़े निकलते हैं। हर समय जो है बीमारी का डर लगा रहता है और अब भारी भारी जो है टहनियाँ डाले समझो वो गिर रहे हैं जिससे हमारी जान का भी खतरा बना हुआ है।
गांव ढाना लाडनपुर में दिसंबर 2012 में एक व्यक्ति को जलाकर मार डालने का मामले में आरोपी जून 2020 में पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस की छानबीन से पता चला कि आरोपियों ने पूरी तरह से षड्यंत्र रचकर मृतक की बेटी से अपने बेटे की शादी भी करवा दी थी, लेकिन आखिरकार पुलिस उनकी तह तक पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला है 2 दिसंबर 2012 का, जब गजराज नामक एक व्यक्ति को गांव ढाना लाडनपुर के पास रेलवे लाइन के समीप पेट्रोल डालकर जलाकर मारा गया था और इस मामले को 2019 तक छानबीन करने के बाद कोई सुराग न मिलने की वजह से अनट्रेस घोषित कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर अपने ही संबंधियों पर शक की बिना पर मृतक की पत्नी ने जून 2020 में ये मामला दोबारा उठाया और पुलिस की कार्रवाई के बाद आखिर आरोपी पकड़ में आया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना ही दोस्त निकला। मृतक गजराज को उसके दोस्त कुलदीप ने अपने घर बुलाया और बेटे और दोस्तों के साथ मिलकर उसका गला घोंटकर पहले तो उसे मारा और बाद में रेलवे लाइन पर बाइक समेत मृतक को पेट्रोल डालकर जला डाला। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करते हुए मृतक की बेटी से अपने बेटे की शादी तक करा डाली। लेकिन आखिरकार सच सामने आया और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिसंबर 2012 को ढाना लाडनपुर के पास रेलवे लाइन के नज़दीक किसी अज्ञात व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जलाया गया था। उस संबंध में 2012 को थाना सदर भिवानी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस संबंध में काफ़ी तफ्तीश करने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग ना चलने के कारण 2019 में इस मुकदमे को अनट्रेस कर दिया गया था। उसी मुकदमे के संबंध में 8/6/2020 को एक शिकायत पुलिस अधीक्षक भिवानी को प्राप्त हुई, जिसमें उसमें बताया गया कि जो 2012 को जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वो मृतक गजराज निवासी गांव डैना का रहने वाला है और उसकी पत्नी ने बबली ने हमारे पुलिस अधीक्षक भिवानी को शिकायत दी थी। उसी आधार पर पुनः इस मुकदमे की तफ्तीश की गई, जिसमें कुलदीप जो कलाली गांव का रहना था उसको गिरफ्तार किया गया है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को आए 8 नए कोरोना पॉजिटिव, 8 में से 2 पॉजिटिव दूसरे जिले के होने की वजह से किए गए ट्रांसफर। गांव बड़ेसरा में आपसी रंजिश के चलते 5वीं हत्या, घर के बाहर दागी गोलियां। अज्ञात चोरों ने उड़ाई 2 गाड़ियां, पुलिस जुटी जांच में। वार्ड नंबर 21 के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर बजाए खाली बर्तन, जताया प्रशासन के खिलाफ रोष। भारतीय किसान यूनियन ने की प्रेस वार्ता, सरकार द्वारा बने अध्यादेशों का किया विरोध। सरकारी विभागों के चक्कर काटकर बुजुर्ग दंपत्ति हुए परेशान, जान माल की मांगी सुरक्षा। – 2012 में हुई हत्या का हुआ खुलासा, आरोपी हुआ गिरफ्तार। हमारे संग में बस इतना ही। अगला इनके लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।